साल 1914 से लेकर साल 1947 की बात है, जिस समय एक तरफ सोवियत यूनियन टूटता हुआ नजर आ रहा था और एक तरफ वर्ल्ड वार शुरुआत दौर पर थी। इस वर्ल्ड वार के दौरान बहुत सारी कंट्री मेंटली एंड फाइनेंशियल बहुत कमजोर हो चुके थे। इस अंजाम को रोकने के लिए एंड दूसरी बार ना होने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन गठन करा गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। बाद में साल 1945 में इस नेम को चेंज करा दिया गया व्हिच इज नोन एज यूनाइटेड नेशन, जो कि हम आज की क्लास में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर हम इसका उद्देश्य और मूल बारे में जानने की कोशिश करें, इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करें। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय और यूनाइटेड नेशन, जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र को डिटेल में जानने में कोशिश करें, तो ये 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। अभी के टाइम में इसमें 193 कंट्रीज जुड़े हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की लोगो और सिंबल को बात करें तो इसमें 2 ऑलिव ब्रांचेस है जो वर्ल्ड पीस को समझाता है, और इसके अंदर वर्ल्ड मैप है यूनाइटेड नेशंस को लेकर। यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल बोले थे यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। मैं यूनाइटेड नेशंस को डिटेल में बात करने के लिए इस चार्ट को मैं थोड़ा अलग तरीके से लेना चाहता हूँ, जो इस सेशन के जरिए आपको यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बहुत सारी सीखने को मिलेगी। अगर हम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, साल 1899 हागो में एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिनमें वो युद्ध को कैसे रोका जा सके, इसको सेटल किया जा सके, इसके बारे में डिस्कशन किए थे। इससे पहले लीग ऑफ नेशन एक संस्था क्रिएट हुआ था जो वर्ल्ड वार को रोकने के लिए बनाया गया था। यही लीग ऑफ नेशन आगे चल करके यूनाइटेड नेशन नाम से करा गया। जो भी इस यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस नेम को चेंज किए थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो यूएस के प्रेसिडेंट उस समय के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद साल 1945 में यूएन का पहला कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को में हुआ था बाय द 50 मेंबर कंट्री व्हिच नोन एज यूनाइटेड नेशंस चार्टर। इस चार्टर के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज बनाए गए थे, जो कि आप हमारी स्लाइड में देख सकते हो। अगर आप यूएन की इंपॉर्टेंट बॉडीज के और अंक के बारे में बात करते हैं तो पहला है द जनरल असेंबली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद। तीसरा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है द स्टॉर्शिप काउंसिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त न्यास परिषद। फिफ्थ है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सिक्स्थ में जो है यूएन सेक्रेटेरिएट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त सचिवालय। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका काम है विचार विमर्श करना, उसके साथ पॉलिसी मेकिंग करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हर साल सितंबर में एक एनुअल जनरल असेंबली सेशन होता है, जहां पर सभी कंट्री तरफ से इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया की तरफ से इस सेशन को अटेंड करते हैं। इस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर वो वर्ल्ड से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड और हेल्थ के रिलेटेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बात होती है। इस दौरान हमारे पीएम मोदी इसको सेशन को ज्वाइन करते हुए हमारी इंडिया की तरफ से इसको लीड करते हैं। हमारी इंडिया को कैसे बढ़ावा देना है, हमारी कंट्री को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके दौरान वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पर जितने सारे डिसीजन लिए जाते हैं, अगर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, न्यू मेंबर्स ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, बजटरी मैटर्स से हो, तो 1/3 मेजोरिटी चाहिए डिसीजन के लिए। ये आपको याद रखना है। अदरवाइज इसके अलावा जो सारे भी डिसीजन लिए जाते तो वो सब सिंपली मेजोरिटी से लिया जा सकता है। ठीक है, अगर हम 6 कम्युनिटी के बारे में डिस्कशन पे, पहला है फर्स्ट कम्युनिटी जो डिजार्मेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सेकेंड कमिटी जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड है। थर्ड कमिटी सोशल, ह्यूमन राइट एंड कल्चरल से रिलेटेड है। फोर्थ कमिटी स्पेशल पॉलिटिकल एंड इक्वलाइजेशन से रिलेटेड है। फिफ्थ कमिटी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी से रिलेटेड है। सिक्स्थ कमिटी जो कि लीगल से रिलेटेड है। ये सारी डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज डिवाइडेशन किया गया है। इसमें बहुत सारी कंट्री के मेंबर होते रहते हैं इस काम को संभालने के लिए। इसके साथ साथ 2 अदर कमिटी भी है जो कि जनरल कमेटी एंड
ट्रेडिशनल कमीशन, एक ए है और एक है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मेन उद्देश्य है देश की सामाजिक एंड इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल सुरक्षा प्रदान करना, जो कि 15 मेंबर्स स्टेट के जरिए बनाया जाता है, जिनमें से परमानेंट मेंबर होते हैं। तो पहला चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूसिया, चौथा है यूनाइटेड नेशंस एंड फिफ्थ में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर नॉन परमानेंट मेंबर की बात करते हैं, जो हर 2 साल में आते हैं और 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं। अगर हम वीटो पावर की मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे तो वीटो पावर ये होता है कि अगर परमानेंट मेंबर से कोई भी मेंबर डिसाइड कर लेता है कोई भी डिसीजन से लेकर, अगर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो तो कोई भी फाइनेंशियल जो सारे भी होते हैं, अगर वो परमानेंट मेंबर से कोई भी डिसएग्री करता है तो डिसीजन मान्य नहीं होगा, वो एब्लिश्ड हो जाएगा, वो रेगुलेट नहीं होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से। इसको हम वीटो पावर बोलते हैं, जो भी आप देख सकते हैं। चलिए हमारी एक दूसरी इंपोर्टेंट बॉडी को जानने की कोशिश कीजिए, जो कि इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं इकोसोक। तो ये सामान्य नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण मुद्दे के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात होता है। इस सभा में 15 मेंबर सिलेक्टेड होते हैं हर 3 साल के लिए, और काम सतत विकास को बढ़ावा देना, जिसको हम इंग्लिश में सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये एक इकोनॉमिक टर्म है, आप इसको बहुत अच्छे से जानिएगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इसके अंदर जो भी सारे स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइज आते हैं, तो आप हमारी स्लाइड में देख सकते हैं जितने सारे स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइज इकोसोक के साथ जुड़े हैं। तो वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ILO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है FAO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है UNESCO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन EPU, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको हम IFAD से नाम जाते हैं। इसका साथ साथ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNDO, वर्ल्ड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO। अगर आपको कोई पूछे यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री एंड साथ साथ इसके विकास एंड इसका डिफरेंट सारी बॉडी के बात करने के लिए, तो हमारी स्लाइड में जितने सारे स्लाइड है आप इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जिसके जरिए आपके एग्जाम में अच्छे मार्क मिले और साथ साथ आपके एग्जाम क्लियर हो सके। अगर हम फंक्शनल कमीशन के बारे में देखते हैं, जो कि यूनेस्को के साथ जुड़े हो, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जुड़ा है, दूसरा है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, तीसरा है कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जुड़ा है, कमीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। फंक्शनल कमीशन में इतने सारे कमीशन आते हैं जो कि फंक्शनल कमीशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर हम रीजनल कमीशन के कौन कौन से संस्था जुड़े हैं, तो पहला है इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, जो कि ECS नाम से जाते हैं, इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक जो है ESCAP, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप जो कि ECE, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन जो है ECLAC, इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया जो कि ESCWA। अगर हम स्टैंडिंग कमेटी के बारे में इसके साथ साथ कौन कौन जुड़े हैं, तो पहला कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा है कमीशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, तीसरा है कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है कमिटी ऑन नेगोशिएशन विद इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, फिफ्थ में आता है कमिटी ऑन एनर्जी एंड नेशनल रिसोर्स। अगर हम एडहॉक बॉडीज में बारे बताएं, तो ये एडहॉक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑन इन्फॉर्मेटिक्स के साथ जुड़ा है। अगर हम एक्सपर्ट बॉडीज के बारे में बातेंगे, तो ये कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड्स एंड ऑन द ग्लोबल हार्मोनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लेबलिंग केमिकल्स, यूनाइटेड नेशन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन जियोग्राफिकल नेम्स। अगर हम एक्सपर्ट बॉडीज कंपोज्ड ऑफ मेंबर सर्विंग इन द देयर पर्सनल कैपेसिटी, तो पहला कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, दूसरा है मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, चौथा है एडहॉक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन टैक्स मैटर्स, कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कमिटी ऑन एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट, परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज। इसके साथ साथ बहुत सारे रिलेटेड बॉडी जुड़े हैं इकोसोक के साथ। तो पहला है इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांस ऑफ वुमेन, कमिटी फॉर द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड,
Program coordination of the Joint United Nations Program on HIV and AIDS. Funds and program which send reports to ECOSOC, United Nations Children's Funds, UNICEF, United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, United Nations Development Fund for Women, United Nations Development Program UNDP, United Nations Environment Program UNEP, Office of the United Nations High Commission for Refugee UNCHR, United Nations Population for UNFPA, United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugee in the Nearest, जिसको हम UNRWA बोलते हैं, ऑफिस फॉर ड्रग्स कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन ODCCP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, UN हैबिटेट। लीग ऑफ नेशंस का आदेश के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण एक देश से दूसरे देश के स्थानांतरण करने का एक कानूनी उपकरण था ट्रस्टीज काउंसिल, जिसमें राष्ट्रसंघ की ओर से क्षेत्र का प्रशिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत और संबंधित थी और शामिल भी थी। 1994 में इसको अबॉलिश करा गया कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर इसका प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस साल 1945 में बनाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य जुडिशियल काम को करना। अगर हम इसकी सक्सेसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसका सक्सेसर था PCIG, जिसका फुल फॉर्म है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनल जस्टिस, विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस लीग ऑफ नेशंस के जरिए, जो कि साल 1920 में ही हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर इसके जो सेक्रेटरी होते हैं कंप्राइज ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंड 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टाफ मेंबर के जरिए बनाया जाता है, जो कि हर दिन के जो सारे काम होते हैं उनको परिचालित करते हैं। इसके अंदर सेक्रेटरी जनरल चीफ होते हैं, जो कि जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्टाफ इंटरनेशनल एंड लोकल। इसके साथ साथ हमारी आज की टॉपिक ख़त्म होता है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, और जितने सारे लोग हमारे साथ हमारी क्लास में आज न्यू जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जैसे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक जाती रहे। थैंक यू।